बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव, जिन्होंने फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया और चुप चुप के जैसी फिल्मों से उन्होंने जैसी एक्टिंग की थी, उससे लाखों लोगों को हंसाया, आज खुद आंसुओं में डूबे हुए हैं। उनका चेक बाउंस केस 2010 से चला आ रहा है, जब उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यादव लोन चुकाने में असफल रहे। इससे जुड़े 7 चेक बाउंस केस दर्ज हुए, जिनमें कुल देय राशि लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया और राजपाल यादव को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने बार बार दिए गए समय सीमाओं का उल्लंघन करने पर उनकी आलोचना की और कहा कि प्रसिद्धि या पैसा कोई विशेष परिस्थिति नहीं बना सकता। यादव जी ने आखिरी बार फरवरी 2026 में 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, लेकिन जस्टिस शर्मा ने इसे ठुकरा दिया। सरेंडर करने से पहले यादव ने भावुक होकर कहा, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ हम सब अकेले हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे इस संकट से खुद ही निपटना है। 5 फरवरी 2026 को उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है, जहां वो अब अपनी सजा काट रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में राजपाल यादव को कुछ मदद जरूर मिली, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजपाल यादव को अपनी अपकमिंग फिल्म में रोल ऑफर किया और साइनिंग अमाउंट देने का ऐलान किया, जो भविष्य के काम में एडजस्ट होगा। सूद ने लिखा, राजपाल यादव एक गिफ्टेड एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को सालों तक बहुत कुछ दिया है, उनका योगदान है। ये समय है हम सबका उनके साथ मिलकर खड़े होने का। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उन्होंने भी 11 लाख रुपए के मदद का ऐलान किया है। लेकिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां ज्यादातर चुप रही। यादव खुद कह चुके हैं कि उनके पास अब न पैसा है न दोस्त। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में सतही रिश्ते कितने कमजोर होते हैं। जेल से निकलने की बात करें तो यादव जी को 6 महीने की सजा मिली है, जो 5 फरवरी 2026 से शुरू हुई है। अगर वो वाकई देय राशि चुका पाते हैं या कोई कानूनी राहत मिलती है तो पहले रिलीज हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो अगस्त 2026 के आसपास तक जेल से बाहर आ सकते। ये पूरा मामला बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, उस हकीकत को बिल्कुल सामने ला के रख देता है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि बॉलीवुड किस तरीके की धोखेबाजों से भरी हुई इंडस्ट्री है, जो सिर्फ चमक धमक और झूठे वादों और सतही रिश्तों के आधार पे टिकी है या उन्हीं से भरी पड़ी। यहाँ स्टार्स को ऊपर उठाया जाता है, लेकिन गिरने पर कोई साथ नहीं देता। राजपाल यादव जैसे कलाकार, जिन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री को हिट फिल्में दी, आज अकेले लड़ रहे हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और को स्टार्स जिनके साथ उन्होंने काम किया, आखिर वो सब कहाँ हैं? क्या वो लोग राजपाल यादव को मदद नहीं दे सकते? सोनू सूद जैसे गिने चुने लोग छोड़ दें तो बाकी सब बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल मौन पसरा हुआ है। ये इंडस्ट्री अपने लोगों के लिए भी स्टैंड नहीं लेती, बस फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, और जब फायदा निकल जाए तो बिल्कुल यूज एंड थ्रो पॉलिसी के थ्रू फेंक देती है। यादव का घर कभी लंगर चलाता था, जहां लोग आते जाते थे, लेकिन आज आर्थिक तंगी में कोई दरवाजा नहीं खटखटाता, कोई दरवाजा खोल भी नहीं रहा, ना ही कोई आहट पे आवाज दे रहा है। बॉलीवुड की ये धोखाधड़ी नई नहीं है दोस्त। कई कलाकारों ने ऐसी कहानियां साझा की है, जहां सफलता के बाद भी संकट में अकेले छोड़ दिया जाता है। ये इंडस्ट्री पैसों की मशीन है, जहां इंसानी रिश्ते और नैतिकता की कोई जगह नहीं है। यादव का केस एक ऐसा चेतावनी है कि बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे अंधेरा कितना बड़ा है, ये हर उस नए कलाकार को समझने की जरूरत है, या उन्हें ये समझना चाहिए कि बॉलीवुड में जो कोई भी अपना किस्मत आजमाने जा रहा है, वो इस बात से भली भांति अवगत हो और उसे बैक ऑफ द माइंड ये रखना चाहिए कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए हमेशा उसे अपने आप को सशक्त बनाए रखना चाहिए और इस तरीके से ढालना चाहिए, ताकि उसे कभी भी राजपाल यादव जैसे परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हम सब राजपाल यादव जी के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ और भी लोगों को उनका समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग भी सक्षम हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकालना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस पूरे मसले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। फॉर नाउ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।